बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। आप लोगों के साथ फुल ड्रेस स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, सलामत रखे। अपनी फैमिली के साथ, अपनी बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ और मियाँ बीवी का साथ हमेशा कायम रहे। जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर लाइट कलर का ड्रेस स्टिच हो रहा है, ज़बरदस्त कलर है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको मेरा काम स्टिचिंग कैसी लगती है, ताकि मेरे हौसला अफजाई हो। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी डेली रूटीन और वर्क शेयर करती रहूं। आज मैं आप लोगों के साथ फुल ड्रेस स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। जितना हो सका है मुझसे उतना हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हाइमिंग हो गई है यहाँ पर, और पट्टी फोल्ड कर रही थी तो मैंने कैमरा ऑन किया है। थोड़ा सा लेट को कैमरा ऑन किया है क्योंकि दिमाग में नहीं रहा था कि मैंने वीडियो शूट करनी है। बैठे बैठे मुझे याद आया कि नहीं, साथ साथ ना वीडियो भी शूट कर लूँ। असल में ना यहाँ पर ना मेरी लाइव स्टार्ट थी, एक दिन पहले की ये वीडियो है। आज मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज भी मेरी लाइव ऑन है स्क्रीन कास्ट वाली। साथ साथ मैं ये वर्क भी करती रहती हूँ ताकि मेरी वीडियो भी प्रॉपर टाइम से आपके साथ पहुँचती रहे। चैनल बनाने का मकसद तो यही होता है ना कि ऑडियंस बनी रहे, हमारे साथ हमारे काम को देखती रहे और हमारे साथ तो जुड़ी रहे और हमें मशवरे देती रहे और हमसे गपशप करती रहे और हमें बताती रहे कि उनको हमारा काम कैसा लगता है। तो जब मैं ना सिलाई कर रही थी, सारा मैंने ऊपर से शलवार को भी रेडी कर लिया था, ऊपर बैठ के ना सिलाई मशीन पे, और कमीज़ को भी हाफ़ डन कर लिया था पट्टी पाइपिंग करके ना। तो मैं डिज़ाइन पे यहाँ मैंने पिंटिक साड़ी डाल दी थी। अब उसको ना खींच के कपड़े को प्रेस कर रही हूँ कि ताकि जब मैं फ्यूजिंग लगाऊँ तो उस पर कोई बल और चुनट ना आए। एक्स्ट्रा पट्टी रख के इसके हिसाब से मैंने ये कपड़ा भी कट कर लिया है और प्रेसिंग भी कर रही हूँ। साथ साथ समोसे जो होते हैं ना वो भी रेडी कर रही हूँ प्रेस की मदद से। उनकी भी कटिंग, आपको प्रेस करने का तरीका वो भी दिखाऊंगी। आप लोग आके बने रहे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर फुल वॉच किया कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना वर्क, अपना काम अच्छे से शेयर करूं और आप लोगों को मेरा काम पसंद आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल पट्टी ना कटिंग कर ली है ऊपर नीचे की, क्योंकि इसकी फ्यूजिंग को मैंने ओपन नहीं रखना नीचे से। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग निकाल कर इसकी बकरम के ऊपर ये पिंटिक्स वाली जो पट्टियाँ रेडी की हैं ना बॉटम की, मैंने वो रख के प्रेसिंग से सेट करनी है। उसके बाद मैंने इसको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको भी साइड पे करके फिर मैंने इसके समोसों को नाप करके वो कट करना है। सारा प्रेस का काम होता है। जितनी अच्छे से आप सफाई से प्रेस करते हैं ना उतना अच्छा है और सफाई से आपका काम नीट और निखर के आता है। इसमें ये होता है कि जब आप प्रेस का काम कर लेते हैं ना तो सिलाई आपकी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत होकर निखर कर सामने आती है, जिससे आपका कस्टमर आपसे कपड़े सिलवा कर मुतमईन होते हैं। उनको पता होता है कि हमारे जो टेलर साहिबा हैं या टेलर साहिब हैं वो हमें अच्छा काम करके देंगे, वो आपके साथ टिके रहते हैं। मेरे माशाल्लाह से 10 साल पुराने कस्टमर हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, यकीन मानो। और मुझे अब न्यू कस्टमर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे बहुत पुराना नाम बन चुका है। मुझे प्रॉपर सिलाई करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए 10 साल होने वाले हैं। और 10 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी के। बहुत सारे मोड़ ऐसे मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि जहाँ पर मैं डगमगाई हूँ, छोड़ने की कोशिश की है कि मैं काम छोड़ूं, काम को ना करूं और अपनी लाइफ को लेके चलूं, ज़िंदगी से हट के अपने घर को देखूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं। लेकिन फिर भी बोर हो जाती हूँ। कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए काम छोड़ती हूँ, लेकिन दोबारा से दिल करता है नहीं कि अपने आप को हिलाओ जुलाओ, काम शाम में लगे रहो। काम में दिमाग लगा रहेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हिम्मत बांध कर फिर अपने काम को लेकर फिर आप अपनी ज़िंदगी को लेके आगे रवां दवां हो जाती हूँ। कभी कभी डगमगा जाती हूँ तो कभी कभी चलती हूँ लेके साथ। कभी कभी घर की परेशानियाँ, कभी टेंशनें, कभी मसले, कभी बहुत सारी बातें, कभी तबीयत ख़राब, कभी बच्चों के स्कूल्स, कभी क्या साथ साथ चलते रहते हैं। हस्बैंड की तकलीफ़, उनकी नौकरी की परेशानियाँ, इतना काम, इतने सारे मसलों के बाद फिर हिम्मत बांधनी पड़ती है, उठ के खड़ा होना पड़ता है। एक औरत को चाहिए कि वो अपनी हिम्मत को कम ना करे। यहाँ देखिए ये सारे समोसे रेडी हो गए हैं। बातों में अपनी मसरूफ़ हो गई थी, साथ साथ काम भी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपना काम भी शेयर कर रही हूँ।
और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि पांचों के ऊपर मैंने रख के कैसे सेट करना है। अपनी शागिर्दों को भी बता रही थी कि मैं ये ऐसे सेट करूँगी, बना रही हूँ। तो साथ साथ प्रिंट वाली जो मैंने ये बनाई है ना समोसा पट्टियाँ जो बने अलग से बनाई है, ये मैंने इसकी पत्ती बनानी है क्योंकि ये डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद पल्स वगैरह लगा के बॉटम रेडी करना है। तो साथ साथ नेक लाइन भी पेस्ट किया है, नेक लाइन को भी पेस्ट करके उसको भी स्टिचिंग के लिए तैयार किया है ताकि मुझे बार बार ना स्टिचिंग से उठना ना पड़े। एक दफ़ा ही जब स्टिचिंग में बैठो ना फिर दिल करता है बंदा सीता जाए, बार बार उठने से ये होता है कि काम डिस्टर्ब होता रहता है। हाँ, और मैं क्या बोल रही थी अपनी बात को तो मैं वही अधूरा छोड़ आई। घर की ज़िम्मेदारियाँ, घर के काम, बच्चे, फैमिली और माँ बाप, रिश्तेदार सबको देखना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है और काम को आगे लेके बढ़ना पड़ता है। कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में कभी कभी दिल ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ, छोड़ के बैठ भी जाती हूँ लेकिन फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ। अपने बच्चों को देख, अपने हस्बैंड को देख, सबके साथ खड़ा होकर काम करने का, बाजू बनने का। और पता नहीं अल्लाह पाक ने मुझे किस वसीले से बनाया है, मुझे वो याद आ जाता है सब कुछ, वापस उठ के खड़ी होती है। हस्बैंड तो मना करते हैं कि छोड़ दो काम नहीं करो, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता। चलो ये है कि माइंड फ्रेश रहता है। ज़िंदगी में अगर उलझने, टेंशनें, परेशानियाँ सर पर सवार हो तो कोशिश करती हूँ कि उसको साइड पे रख के अपने वर्क को लेके चलूँ और अपने काम को सुधारूँ। इसलिए तो मैंने चैनल बनाया है। 2 साल हो गए मेरे चैनल को, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वीडियोस वगैरह। काम कभी करती हूँ कभी नहीं करती, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर अपने बहन भाइयों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करूँ। रोज़ मेरी लाइव करती हूँ, रोज़ लाइव में मैं हदीसें वगैरह अच्छे से खूबसूरत तरीके से लोगों के साथ बातें समझाने का तरीका लिख कर लगाती हूँ ताकि मैं अपनी पोस्ट जो लगाती हूँ ना लाइव में वो आप लोगों के लिए अच्छाई का बाइस बने। और यहाँ पर मैंने न्यू बच्ची को कैमरा दिया हुआ था, वो मेरी ना वीडियो शूट कर रही थी, अभी उसको समझ नहीं थी इतनी, कुछ मैं पकड़ रही थी कुछ उसको कह रही थी। तो इसी हिसाब से थोड़ी सी वीडियो में आपको डिसबैलेंस लगेगा, आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। थोड़ा सा टेंशन हुई है मुझे इस दफ़ा ना, न्यू बच्ची के हाथ में कैमरा जो देना पड़ा है उसको समझाने में, उसको बताने में, और कहीं पर मुझे ज़्यादा जूम करना पड़ गया एडिटिंग करते हुए, कहीं पर मुझे कम। तो ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता है, सफ़र है ज़िंदगी का, चलता रहेगा, हम भी इसके साथ चलते रहेंगे। जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो आखिरी सांस के साथ हम भी अल्लाह के पास चले जाएंगे। लेकिन जब तक हैं तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कोशिश करने की, काम करने की, और बच्चों को लेके चलने की, फैमिली को, ख़ानदान को लेके चलने की, तरबियत करने की, सपोर्ट करने की। बस यही मेरी दुआ है अपने लिए कि अल्लाह पाक मुझे अच्छाई की तरफ लेके जाए, बुराई की तरफ ना ले जाए। ऐसे ही काम करते करते, स्टिचिंग करते करते बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। जब आप लोग काम करते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे सिस्टम चलते हैं, आप लोग भी अपना ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, कर ज़रूर कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ और आपके घर कैसे चल रहा है। ज़िंदगी तो सबकी उलझनों वाली है, परेशानियों वाली है, कहीं पर कोई मसले तो कहीं पर कोई मसले, कहीं पे गुर्बत तो कहीं पर अमीरी, अमीरी होते हुए बीमारियां साथ लग जाती हैं, घर में बच्चों की टेंशन स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, कहीं पर गुर्बत होती है, बच्चे साथ होते हैं, फैमिली साथ होती है तो पैसे की तंगी। ये ज़िंदगी का एक असूल चल रहा है जो चलता ही रहेगा, उसको लेके चलना और उसको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हिम्मत वाली औरत आपके साथ है, अगर हिम्मत वाला मर्द आपके साथ, दोनों मियाँ बीवी एकजुट होकर चलते हैं तो सारे मसले, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें छू मंतर हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मदद मदद है खुदा। अल्लाह पाक के ऊपर मदद, अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा रखें और अपनी लाइफ को अच्छे से लेके चलें, खुशियाँ इंजॉय करें, बच्चों को आउटिंग पर लेके जाएं, बच्चों को घुमाएं फिराएं। जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको रास्ते में ना छोड़ें, उनके साथ ऐसी ज़िंदगी के रास्ते पे रवा दवा रहें कि बच्चे भी याद रखें कि हमारे माँ बाप ने जितना एफ़र्ट किया है ना, उस एफ़र्ट के साथ साथ उन्होंने हमें खुशियाँ भी दी हैं, अपना टाइम भी दिया है, अपने साथ लेके चले हैं। अब आपके बच्चे आपको याद करें आप लोगों के जाने के बाद, और अच्छाई करें बच्चों के साथ। और बच्चे बहुत याद रखते हैं, मेन हमारे घर में हमारे साथ जो बच्चे एफ़र्ट कर रहे होते हैं ना, हमारे साथ चल रहे होते हैं ना, यकीन माने वो हमें याद रखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं और अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं, और बच्चों को बताते हैं कि हमारे माँ बाप ने कितनी परेशानियाँ, कितने दुख देखे हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमें लेके चला है। आप लोग भी चलें। ऐसे ही बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, बच्चों को खुशियाँ जितनी भी हो सके, थोड़ी ज़्यादा कम, जितनी भी हो सके ना, बच्चों के साथ लाज़मी शेयर करें। उनको
हर इवेंट, हर खुशी उनको दिखाएं कि कैसे कैसे मोड़ के कितने टाइम पे आता है और कितने टाइम के बाद हम इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। खुशियाँ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा होता है, यकीन माने इतना अच्छा है कि आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़े से ही भी में भी बच्चों को खुश कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। ऐसे ही बातें करते करते आप लोग मेरा काम भी देख रहे हैं। कहीं पर कैमरा बहुत नज़दीक है, कहीं पर कैमरा बहुत दूर है, और कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। इस दफ़ा थोड़ी सी वीडियो ऊट पटांग बनी है, मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी के सफ़र पर हम भी साथ साथ रमा दमा रहेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्लाह पाक के शुक्र से ही हमें अच्छा मिलेगा। अल्लाह पाक ने कहा है, हिला कर वसीला मैं हूँ, वही वसीला रब को बना के चलना है। अपने अल्लाह से मदद मांगनी है, अपने हजूर अल्लाह के झुक कर 5 वक्त नमाज़ पढ़ के दुआ मांग कर और बच्चों को अच्छाई के रास्ते पे लेके चलना है, और साथ साथ काम भी करते रहना है, और आप लोगों के साथ भी अपनी ज़िंदगी शेयर करती रहनी है इंशाअल्लाह मैंने लाजमी। और ये ज़िंदगी क्या शेयर करनी है, अपनी डेली रूटीन। यहाँ पर ड्रेस स्टिच हो गया, आप लोगों को फुल ड्रेस की वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस करके रख दिया था, बटन भी लगा दिए थे, पर्स भी लगा दिए थे, प्रेस भी हो गया था, सूट रेडी था कस्टमर के पास जाने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल को ज्वाइन करना है, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरा चैनल का लिंक लाजमी शेयर करना है। दुआ में आप लोगों ने याद रखना है। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आने हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखने हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह पाक के को ना याद करके और अपनी ज़िंदगी को कहना है नहीं, चलो धक्का मुक्का मार के अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, कहीं पर भी हिम्मत नहीं हारनी। फ़ी अमानिल्लाह। ज़िंदगी बखैर। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो नए काम के साथ इंशाअल्लाह। और आप लोगों ने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।